पैगंबर या और कोई जो हुए रात में गुजरा का किन्नूर पार पहुँच के ले खबर न दई बकहा का ले खबर न दई बकहा का तरफ तरफ न कही किनने प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, इन्होंने कोई डिस्टर्ब करने खराब हो गया। इन्होंने तो खबर ना दई तरफ नाई कई किन नए महानतम बुद्धि की सागर हादी सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़ी मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी निज घर परम धाम से ब्रह्मंगनाएँ एक खेल जगत देखने के लिए आई और इस संसार में ऐसी प्रवृत्ति आदम की संतान आदमी की हुई है, इनके दिलों के ऊपर में अबलीस ने पातशाही की है और ये इस तरह से हैरान करता है, सत्य बात को नहीं लेने देता है, सत्य मार्ग पर नहीं चलने देता है, बल्कि इसी के वजह से धर्म के कई टुकड़े हो गए। इसी वजह से इनमें संप्रदाय या अलग अलग तरह से समुदाय में बट गया और बट कर के अपनी अपनी तरफ की खींच करते हैं, अपनी अपनी तरह की बातें करते हैं। जिसको जो मन में आया उसने उस पद्धति को बना लिया, उस नियम को बना लिया और लोगों को उलझन में डाल दिया। करता कौन है ये? करने वाला वो शैतान है, करने वाला इब्लीस है। और इस इब्लीस की बात को अपन ने कल सुना था कि किस तरह से आदम की इसकी दुश्मनी है अजाजिल के साथ में, इसलिए इब्लीस और शैतानी करता है और उन्हीं आदमी के दिल पर बैठ करके अपनी तरफ खींचता है और ऐसा खींचता है कि सत्य की बात पता ही नहीं चलती है। इसलिए आप संसार में किसी भी जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए, धर्म के बड़े बड़े महापुरुष कहलाने वाले या धर्म को अगुआ कहलाने वाले, वो सब उलझे हुए हैं, उनको सत्य नहीं मिलता है और वो कोई भी बाहर अक्षरातीत की बात करता नहीं है। किसी ने भी अक्षर से परे की बात बताई ही नहीं है और बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तरफ ना पाई किसी। वो कहाँ है? तरफ बोलते कौन दिशा में? वो अक्षरातीत मुकाम, घर, परम धाम, वो दिव्य धाम कहाँ पर है? आज तक किसी ने उसकी दिशा ही नहीं पाई है। दिशा नहीं पाई इसलिए सब कहाँ पर हैं? शून्य मंडल में, निरंजन में, निराकार में। कोई पूजा करवाता है ओंकार की, कोई पूजा करवाता है प्रणव ब्रह्म की, कोई पूजा करवाता है शून्य मंडल निरंजन निराकार की। इसी में सब अपने अपने में लगे हुए हैं। इसलिए वो तरफ जिसको कहा गया है परम धाम की, वो दिशा किसी ने पाई ही नहीं है। तो पट खोले क्यों कर? खोले क्यों कर? पर्दा कहाँ लगा हुआ है? पट पर्दा है क्या? तो किसी ने वो कौन खोलेगा जब दिशा नहीं पाई है? उसका स्थान कहाँ पर है? अक्षरातीत मुकाम कहाँ पर है? इसलिए किसी से पर्दा खुलने वाला है। वो पर्दा किसी से शून्य मंडल का तो पर्दा नहीं खुलता है, किसी से 14 लोग का पर्दा खुलता नहीं, किसी से जगत संसार के अंदर में पर्दा खुलता नहीं। इसलिए किसी ने भी वो तरफ दिशा नहीं पाई और कौन खोलेगा? हुए जो बड़े रात के, बड़े रात के। इसलिए रात में अज्ञानता में चलने वाले
इस संसार के अंदर में ये बड़े बड़े कहला गए। अब बड़े बड़े मतलब कितने भी योगी तपस्वी ध्यानी बड़े बड़े परमहंस कहलाने वाले, बड़े बड़े तीर्थंकर कहलाने वाले, बड़े बड़े अवतार कहलाने वाले, ये सब रात के हुए हैं। मतलब कि रात किसको बोलते हैं? जो अज्ञानता की तरफ लेकर के जावे, अंधेरे की तरफ लेकर के जावे। ये सब बड़े बड़े हुए हैं अनुमान से, उन्मान से, अटकल पंचे लेकर के सब लोगों को आगे बढ़ाते हैं और ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। खुद वेद अगम का उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया, खबर न पड़ी पिंड उपजा कहाँ से, नाम निगम धराया। जब वेद कहते हैं कि मैंने नहीं पाया, ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने नहीं पाया, विष्णु जी कहते हैं मैंने नहीं पाया, किसी ने नहीं पाया है, हट के वहाँ से उतर के आ गए नीचे, मैंने नहीं पाया, ऋषि मुनियों ने नहीं पाया, योगियों ने नहीं पाया, तपस्वियों ने नहीं पाया, सब उतर के नीचे आ गए, हमें नहीं मिला। तो जो यहाँ साधारण मानव है वो क्या कहेगा? अरे इतने बड़े थे, तो इन्होंने इतने तप किया है, इन्हें इतनी भक्ति की है, इतना परिश्रम किया है, जब इन्होंने नहीं पाया तो हमारी क्या गति है? समझे नहीं? जब इनको नहीं मिला है हमें कहाँ से मिला? तो हार गए लोग, हार गए, उनको वो एक तरह से कमजोर हो गए। हारना मतलब कमजोर पड़ गए, इसलिए उन्होंने किसी ने मेहनत की नहीं थी। और उन्होंने फिर क्या किया? अपना अपना अलग अलग धर्म बता दिया, अलग अलग संप्रदाय हो गए। ऐसे बट करके टुकड़े होते होते तो किसी के 71 हो गए और किसी के 73 और किसी के 72 हो गए। साथ जी ऐसे फिरके बन गए, ईसा के, मूसा के और जो है मोहम्मद के, इतने फिरके बट करके हो गए। इसलिए सब अपने अपने बड़े बड़े कहलाने लगे। तीना सबकी एक खबर, इनकी सबकी ये खबर, उन सबकी यही खबर, मतलब यही हाल है, उन सबका यही हाल है कि किसी ने भी दरवाजा नहीं पाया, किसी ने उसका मुकाम नहीं पाया, किसी ने वो पर्दा नहीं पाई, पर्दा खोलेगा कैसे? इसलिए सब फिरके हो गए, टुकड़े हो गए। इन सबकी यही हाल, यही दशा है। अब साथ जी हम वाणी सुनते हैं, वाणी को पढ़ते हैं हर तरह से, तो फिर हम क्यों इसके साथ में हम भूल जाते, हम फिर क्यों भटक जाते? इतनी वाणी पढ़ने पर, इतना समझने के बाद में कि धनी ऐसा बोल रहे, फिर हम क्यों भटक जाते हैं? हम से चूक क्यों हो जाती है? फिर हम क्यों करके अपने एक दिल के साथ, एक अंतःकरण से, एक दिली के साथ में हम क्यों उसमें जुड़ जाते हैं? हम क्यों फर्जबंदी में लग गए? हम क्यों करके उसी तरह से दिखावा बंदी में लग गए? हमें भी तो बदलना चाहिए नहीं? ये सुन करके दूसरों को कह करके हम अपना पल्ला ना झाड़ लें, दूसरों को कह करके अरे वह उनको ऐसा, उनको नहीं कहो कि हम अपने बात करना है कि हमें तो ऐसे, जब धनी ने बताया कि उनको नहीं, तो ऐसे हमारे में तो हो रहा है। हमारे में एक बोलता है ऐसा करो, ऐसी पूजा करो, दूसरा कहता है ऐसी पूजा करो, एक बोलता है ऐसी पद्धति करो, बोलता है कि इस तरह से जय बोलो, नहीं कहता, बोलते ऐसी जय बोलो, बोलते ऐसी जय बोलो। तो समय है तो बोलना पड़ेगा ना, इसमें उलझ गए। और इस समय उलझ करके हमारा समय बर्बाद हो गया। हमें तो धनी ने सीधा बता दिया है, घर बताया, दाम बताया, धनी बताए, पहचान बताई, हम क्यों उलझे दूसरों की तरह से? तो इस तरह से लोगों ने ये मार्ग को नहीं पाया है। मनसुख कही जो किताबें, अब उसका प्रमाण दे रहे हैं। मनसूख करी जो किताब है, किताब मतलब ग्रंथ है। यहाँ पर किताब का मतलब है बड़े बड़े धर्म ग्रंथ जो कहे गए हैं, उन ग्रंथों को रद्द कर दिया। मनसूख मतलब रद्द कर देना। कौन कौन से ग्रंथ रद्द कर दिए गए हैं? जिनमें अंजीर है, जंबूर है, तौरेत और कुरान है। इन धर्म ग्रंथों को रद्द कर दिया। बताओ, पुराने जो थे उन सबको रद्द कर दिया। जो किताब है वो किताबें नहीं आई हैं। कौन कर सकता है? वो परब्रह्म आए, अक्षरातीत आए, उन्होंने आकर के उनको रद्द करके पुण्यम वाणी के अंदर मिला करके एक नया रूप दे दिया है। उनके रस निकाल करके उसका रस बता दिया है, अंदर का गुहे भाग पर्दा खोल दिया है, वेद खोल दिया है। जो किताबें मंसूख कर दी, इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता दुनिया के अंदर। कि आई थी किताबें पहले,
अंजील भी आई थी, जबूर भी आई थी, तौरीत भी आई थी और कुरान भी आई थी। लेकिन ये सब किताबें रद्द होकर के और सब जमा हो गई कुल जमा में, मतलब कि तारतम सागर वाणी के अंदर में, इस ब्रह्मवाणी के अंदर में सब आके जमा हो गई। वो किताबें रद्द हो गई। रात में आई जे, उनको रात बोलते हैं। रात का मतलब है कि वो नासमझ थी, वो अज्ञानता थी। यदि ज्ञान होता तो वो खोल के बता देते भैया। इसका मतलब ये आई थी, लेकिन खोलेंगे आकर के ईसा मूसा दाऊद मांग गया जमाना कि मेहंदी की उम्मत में उठाइए मुझे बताओ। सब कह रहे हैं ईसा मूसा दाऊद मांग गया, उन्होंने मांगा था कि आखिरी जमाने में हमारे खुद अक्षरातीत मुजम्मल आएंगे, उनके साथ ब्रह्म सृष्टियाँ होंगी, उनके साथ ईसा भी होंगे। मेरे को स्वयं पर उठाना, उस समय पर मैं हाजिर हूँ, मैं देखूँ लीला को। तो वो पुरानी किताबें जो रात में आई थी वो सब रद्द हो गई, निरस्त हो। रद्द मतलब क्यों निरस्त हो गई? इन उम्मते सब रानी कही, इन उम्मते सब रानी कही। उनकी जो उम्मत है, उम्मत बोलते उनकी गिरोह, गिरोह मतलब यदि और अच्छे नहीं समझ पाओ तो आज की भाषा बोले भाई उनकी जो टोली है, उनका जो समुदाय है, सब रद्द हो गए, सब बेकार हो गए। जब किताबें रद्द हो गई, समझे नहीं, तो उनके मानने वाले जो थे वो भी रद्द हो गई, समय बेकार हो गया। जिनो मांगे माजजे रात के, क्योंकि ये लोग रात्रि के समय पर आई किताबें थी, ये चमत्कार मांगते थे। मांगे बोलते चमत्कार, हर कोई चमत्कार। आज मालूम क्या एक ऐसा कौन सा पाठ है वाणी में, वाणी में कौन सा पाठ है? चमत्कार बता दो हमें, और हमें चमत्कार बता दो। अरे मानजे क्यों मान चमत्कार को, उसमें तो अपने आप ही मिलता है। ये सकबंदी से करो, आप नहीं मिले तो बता देना, मिलता है। इसलिए वो सब चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं। इसलिए वो समय की रात्रि में आई हुई किताबें ये सब रद्द मानी गई हैं। एक करी किताबें मनसूख, एक करी किताब मनसूख मतलब एक कोई भी किताब को ले लो, चाहे अंजीर को ले लो, चाहे तौरीत को कह दो, चाहे जबूर को कह दो या कुरान को कह दो, एक कोई भी किताब इस तरह से एक एक करके मनसूख रद्द होती गई, एक एक करके। एक किताब नई जो मनसूख रद्द करी, उस जगह पर नई आ गई दूसरी। हाँ, वाही नाम की करी हक, वही नाम की करी, उसी नाम की वो किताब। अब कोई कहेगा रद्द, बोले ये है हकीकत, ये है इसका रहस्य, ये है। अंजीर का मतलब क्या है, जबूर का मतलब, तौरीत का मतलब क्या है, और कुरान का मतलब क्या है, उनका रहस्य बोले ये आ गया। आप लोग रहस्य नहीं समझ पाए, इसमें आ गया। तो जितनी जो जो किताब रद्द होती गई वो सब किताबें नई तौर पर वाणी के अंदर में एक एक करके इसमें आती गई। तीन उम्मते सब रानी गई, और उनकी जितनी उम्मत थी वो भी रद्द होती गई। उनकी जो थी, जो उनके अलग अलग दर्जे, जैसे नसारे, ईसाइयों को नसारे बोला जाता है, समझे, जिनकी बात स्वयं लालदास जी महाराज जी ने आकोट की गीता में बोला है कि तुम यदि में हो, नाजी फिरका हो, समझे नहीं, या तुम उसमें से हो, इब्तदाई से हो तुम, वो सब रद्द हो गई। ये है नाजी फिरका, यही है वो खास और खास ब्रह्म सृष्टि, यही है जो वो सब रद्द हो गई। यदि वो विश्वास लाते, यकीन लाते, उस पर अमल करते तो रद्द नहीं होती, तो वो बेकार नहीं होती। इसलिए ये आए हैं, वो ब्रह्म सृष्टि आई हैं, और ये नाजी प्रकाश को बोला गया है, ये आई हैं। इसलिए वो किताब रद्द हो करके नई किताब है। इसलिए नाम सुन लीजिए, हम आपको फिर बोलते हैं। और कौन सी है? रास, प्रकाश, कलश और सनंद। जो आई है अंजील मतलब रास हो गई, उसका नाम रास हो गया। जबूर उसका नाम प्रकाश हो गया। तौरेत उसका नाम कलश हो गया। और जो कुरान उसका नाम सनंद हो गया। रद्द हो गई वो और नई आ गई एक। हाँ, अब कहो क्यों भागे शक, अब कहो क्यों भागे शक। अब बोलो कैसे शक भागेगा, शंका कैसे भागेगी? क्योंकि भ्रम में डूबे थे, सबके सब उनको अपनी किताबों पर यकीन ही नहीं था।
और वो यकीन होता तो टोलियां काहे को बढ़ती, काहे को अलग अलग ग्रुप होते, काहे को अलग अलग समुदाय बनते। तो इनको उस पर यकीन नहीं था, उन पर विश्वास और श्रद्धा नहीं थी उनको, और भ्रम में बैठे थे। करी अगली किताबें मनसूख, फिर कह रहे हैं कि अगली किताबें, अगली मतलब जो पहले आई थी किताबें, अंजील आई थी, जबूर आई थी, क्रम से वाणी में ऐसी है। अंजील है मतलब रास है, जबूर मतलब प्रकाश है, तौरेत मतलब कलश है, और कुरान मतलब सनंद है। तो अगली जैसी जैसी किताबें उपलब्ध हुई वो सब के सब वाणी के अंदर में प्रकट हो गई। आखिर सोई पैगंबर लाए, आखिर सोई पैगंबर आए। इस बात को समझने लायक, जो पैगंबर से वाणी पहले आई थी, जैसे अंजील है वो ईसा को आई, जंबूर आई वो मूसा को आई, तौरेत आई दाऊद को आई, फिर कुरान आई मोहम्मद को आई। तो ये सब जितने पैगंबर हैं इंद्रावती के अंदर जाके बैठे, समझे नहीं। इसलिए ईसा आए, उन्होंने अंजील वाणी बोली हफ्सा के अंदर भी बैठे नहीं। ईसा को अल्लाह श्यामा जी बरानी बैठे नहीं, वाणी दवाएं बोल रही है अभी तक, उनके अंदर बैठे, उनके अंदर मूसा बैठे, प्रकाश वाणी आई, तौरेत आई, दाऊद आए। सो ये सब बातें, इसलिए वो पैगंबर सब आ गए थे इंद्रावती के हृदय में। तो कभी ईसा बोलते, कभी मूसा बोलते, कभी दाऊद बोलते, कभी मोहम्मद बोलते, कभी हक की जुमा बोलती, हक की सूरत बोलती है। इसलिए यह बात वाणी पढ़ने में पता पड़ती है कि कौन बोल रहा है। अंजील बोलने वाला कौन बोला, ईसा को बोल रहा, हरिदेव चंद महाराज जी बोल रहे, श्यामा जी बोल रही है ना। इसलिए जितने पैगंबर थे पुराने, वो सब पैगंबर आकर के उन्होंने कहा हम आएंगे। आखिर हमने आपको छुपाई बता दी है कि ईसा मूसा दाऊद मांगा जमाना कि मेहंदी की उम्मत उठाई मुझे, तो मेहंदी की उम्मत में आ गए। मेहंदी की उम्मत कौन है, ब्रह्मसृष्टि है, उम्मत मतलब जमात, तो उनकी उम्मत है ब्रह्मसृष्टि। जब ब्रह्मसृष्टि आए उस समय पर हमको उठाना, मतलब हमें भी दर्शन मिल जाए। तो वो आए, उन्होंने अपनी अपनी वाणी बोली, उनके अंदर बैठ करके सबने अपनी अपनी वाणी बोली। बोले तुम बोलो अपनी वाणी, तो मोहम्मद अपनी वाणी बोलने लग गए। बोले बोले तुम तौरेत बोलो, दाऊद से कहा तौरेत कलश बोलने लग गए। जो कुछ तौरेत में आया है उसका ट्रांसलेट, समझे, अनुवाद, वो आ गया कलश में। ठीक इसी तरह से जो अंजील में आया उसका ट्रांसलेट आ गया, रूपांतरण आ गया रासवाणी के अंदर में। जैसे मोहम्मद ने बोला वो सब आ गया सनंद के अंदर में। ऐसे जितने पैगंबर थे, इसलिए उनको रद्द करके ये सब आकर के इंद्रावती के अंदर बैठ करके अपनी अपनी बात को पुनः करके नया करके दिया है। नफा पाया तासो खल को, किसने पाया, बोलो ये वाणी आ गई, रास प्रकाश और कलश और सनंद सब खलक ने इससे बहुत लाभ पाया है। नफा बोलते लाभ। अब जो अच्छे से समझ लेगा उसकी सारी वेदों की साथ, देखो वेदों की बात, शास्त्रों की बात इन सब से जुड़ी हुई है। आप तौरेत को उठा के कलश को देखो, पूरी वेद की बात आई हुई, कुल बात आई है वेदों की, चारों वेदों की बात आई उसके अंदर। इसमें कहा वेद का पलड़ा, उसमें कहा वेद का पलड़ा, सारी बातें उसके अंदर में। तो उसके अंदर में क्या बोला है, गोकुल लीला बोले, बोला एक एक प्रसंग वैसी वैसी आया हुआ सारी। इसलिए सारी किताबें आकर के इसमें अब हकीकत बोलते हैं, हकीकत रहस्य के बाद जान करते हुए बोलते हैं नफा मिल गया लोगों को, संसार के अंदर में इतना बड़ा लाभ मिल गया। अब आँख बंद कर लो तो गलती किसकी, कान बंद कर लो गलती किसकी है, वो तो नफा नहीं रहेगा। आखिर चारों किताब पढ़ाए, आकर चारों किताबें आकर के समय में चारों किताबें पढ़ी गई एक साथ। वो अपनी समाज में पढ़ते थे, वो अपनी समाज में पढ़ते थे, वो अपनी टोली में पढ़ते थे, लेकिन अब सबको एक ही जगह पर बैठ करके पढ़ने मिल रही है। कल्याण के अंदर में बोलो, देखो मनसूख कहीं की न मायनो,
देखो मनसूख करी किस तरह, मायने मतलब किस अर्थ से, किस भाव से इसको रद्द किया गया है। ये भी तुमको खुलासा कर देते हैं कि कैसे माना जाए कि ये किताब रद्द हो गई, तो ये किताब नई आई है, ये किस तरह से हुई है। क्यों मोहर करी कही हक, मोहर लग गई तो वे प्रमाणित हो गए। वो हक ने अक्षरातीत ने आकर के इसमें मोहर लगा दी, समझे। जब इन्होंने आकर के मोहर लगा दी तो प्रमाणित हो गई, नहीं हो गई, बताओ आप देख लो। आप मोहर रखी है ना पन्ना धाम में, बंगलानी में देख लो मोहर लगी है, और आपको नहीं आया तो परकाम देख लो मोहर लगी है, समझे नहीं। ये हादी है, ये मेहंदी है, ये इमाम है, समझे नहीं। ईसा यही है, मोहम्मद यही है कि नहीं। ये सब पर मोहर लग गई है अक्षरातीत की, प्रमाणित कर दिया। इसलिए ये बात सत्य मान लो कि जहाँ मोहर लग जाए उसको प्रमाणित माना जाता है। सो लिख्या तौरेत में, तो ये प्रमाण और पढ़ना है आपको, तो तौरेत मतलब कलशवाणी पढ़िए। कलशवाणी में इसका स्पष्टीकरण है आपका, जिसको तौरेत कहते हैं। कलशवाणी में इसका पूरा स्पष्टीकरण है इस प्रकरण का, इन सब इन वाणियों का, इनका प्रमाण सहित उसमें उदाहरण दिया गया है। तौरेत वाणी कलश की जासो नफा लेसी खलक। अरे भाई अब जाओ तो उसको प्रमाण को देख लेना, पढ़ करके देख लेना, कलशवाणी तौरेत को देख लेना, उसको पढ़ करके तुम्हें यकीन भी आएगा और फिर पूरी खलक उसका लाभ मिलेगा। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, हमने आपको इशारा भी बताया थोड़ा सा, तौरेत वाणी का कलशवाणी का हमने आपको थोड़ा इशारा बताया है, कैसे वीर का कोड़ा, कैसे विराट का कोड़ा आया उसके अंदर, है नहीं। इसलिए उसमें प्रमाण आया है, तो ताकि से उसको सारी खलक को उससे लाभ मिलेगा। जासो नफा लेसी खलक, आसो नफा लेसी खलक। देखो